अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं संदर इस्लामी चैनल। हम जानना है कि हमारे नाज़रीन इकराम सोशल मीडिया से जुटे हुए हैं, न्यूज़ चैनलों से भी जुटे हुए हैं। दुनिया की तमाम खबरें उन तक पहुंचती होंगी और वो बाखबर होंगे ईरान और इसराइल के जंग से बखूबी, और अमेरिका के इंटरफेरेंस और रूस, चीन और टेपिंग की मदद से भी बाखबर होंगे कि नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम भी कूद जाएंगे अगर अमेरिका खड़ा हुआ तो। ये तो सही बात है कि अमेरिका पुष्पराही कर रहा है इसराइल की, लेकिन इसराइल ये चाहता है कि हमको अमेरिका बिल्कुल उस तरह से लेकर लड़े, मेरे साथ जंग में रहे जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अपने अडॉप्टेड सन को गोद में लेकर लड़ी थी। घोड़े पर जो दिखाया जाता है तो रानी लक्ष्मीबाई की गोद में उनका अडॉप्टेड सन है। अब इसराइल ये चाहता है कि अमेरिका साथ ही नहीं दे, बल्कि जंग में इस तरह से मेरे साथ रहे जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अडॉप्टेड को गोद में लेकर लड़ा था। तो दूसरे ये बात जाहिर हो जानी चाहिए कि दूसरे के भरोसे जंग नहीं लड़ी, जंग अपने कुव्वत बाजू से लड़ी जाती है, समझे। अब रही बात ये कि जंग शुरू हुई थी फ़लस्तीन और इसराइल के नाम पर, अब पहुंच गई है, इसका नाम बदल गया है इसराइल और ईरान। अब जो अब शक्ल अख्तियार करती जा रही है वर्ल्ड वार की। तो हमेशा ऐसा होता रहा है कि जब वर्ल्ड वार जब सामने आता है तो एक नई कुव्वत उभर के सामने आती है। अब वही दुनिया पर राज करता है, माने वो अगले सदी को वही डोमिनेट करता है। तो लगता है कि अमेरिका पिछड़ने जा रहा है और ये मौका ईरान को मिल रहा है। तमाम सुपर पावर ने भी अमेरिका के अलावा कह दिया है कि अगर ईरान इसराइल जंग में अमेरिका कूदता है तो चीन रूस भी खामोश नहीं रहेगा और नॉर्थ कोरिया भी जंग में कूदा। नतीजतन एक नई ताकत उभर करके आ जाएगी। वो क्या होगी? ईरान एक सुपर पावर बढ़ करके सामने आ जाएगा, तो अमेरिका कहीं का फिर नहीं रह जाएगा। तो जो इसराइल चाहता है कि हमको रानी लक्ष्मीबाई की तरह लेकर गोद में लड़े, तो इस बात के लिए अमेरिका ने 14 दिन का समय मांगा। अब देखिए 14 दिन में वो उनको गोद में लेकर लड़ते हैं या फिर कोई नई तरकीब निकालते हैं। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इस तरह की बातें अपने तबे से कुछ न कुछ आपको साथ शेयर करते रहते हैं कि अब मेरे मालूमात में भी इजाफा होता है। आप चाहता हूँ कि मेरे नाज़रीन इकराम की मालूमात में भी इजाफा हो। यहाँ उनका वो दाव नहीं चल रहा है जो कद्दाफी पर चल गया था, अमेरिका का सद्दाम हुसैन पर चल गया था। ईरान अपनी हैसियत रखता है, यहाँ वो दाव उनका नहीं चल रहा है कि सद्दाम हुसैन की तरह, जो कद्दाफी की तरह साइड कर देंगे ईरान को। बस यहाँ पर तो उनको मुँह की खानी पड़ रही है और इसी शम के माने में वो 14 दिन का समय ले रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, देखिए अब आगे क्या होता है।